बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की जय। आइए हनुमान चालीसा के सत्संग में अगले पड़ाव पे चलते हैं। आज की चौपाई है 31वीं 31। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो यहाँ हनुमान जी का अद्भुत सामर्थ्य, उनका साक्षात ईश्वरत्व, वो दिखाने का यहाँ पे पूरा प्रसंग चल रहा है। पिछली चौपाई में हम लोगों ने देखा कि गोस्वामी जी बता रहे हैं कि हनुमान जी साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। तो हम लोगों ने इसके ऊपर विचार करके देखा था, ये साधु संत की रक्षा करना और असुरों के विनाशक होना, ये भगवान जब अवतार लेते हैं तो ये उनके कार्य होते हैं। और जो भी भगवत स्वरूप हो जाते हैं उनका जीवन का लक्ष्य ये होता है। जो वेदांत का ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं, भगवान से ऐक्य प्राप्त कर लेते हैं, उन लोगों का भी जीवन का लक्ष्य क्या है? तुम ही आनंद स्वरूप हो गए हो, तुम अविनाशी हो गए, अमृत स्वरूप हो गए हो। तो दुनिया में ऐसे लोग किस मोटिवेशन से काम करते हैं? वो ही भगवान के अवतार के प्रसंग में भगवान बताते हैं कि हमारे जीवन का एकमात्र प्रयोजन है, अपने लिए कुछ करने का प्रश्न ही नहीं है। पहली चीज तो यह है कि जिसको भी जीवन में भगवत ज्ञान हो जाता है, ईश्वर का ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान आत्मा की तरीके से होता है कि हम ही वो परमात्मा से अलग नहीं है, हम दरअसल वही हैं, ऐसा निश्चय जब हो जाता है तो उसके बाद स्वार्थ खत्म हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान स्वार्थ की समाप्ति की औषधि है। स्वार्थ जब तक रहता है तब तक संसरण होता है, कुछ ना कुछ करना होता है अपने लिए, अपने लिए, अपने लिए, हमारा नाम, हमारा कंफर्ट, हमारा भोग, हमारा नाम, सब ऐश्वर्य। और ब्रह्म ज्ञान के बाद हम परिपूर्ण हो गए। आत्मनि एव आत्मना तुष्टः। तो ऐसे लोगों का फिर सामाजिक जीवन किससे चलता है? तो बोलते हैं जो भी अच्छे लोग हैं उनमें अच्छाई बढ़ाना, धर्म की स्थापना करना, क्योंकि धर्म वो पथ होता है जिस पे चलने से सबका कल्याण होता है। तो ये लोग भगवत स्वरूप, भगवान के ही निमित्त यहाँ पे धर्म की स्थापना, जहां जाओ अच्छाई की स्थापना करो। और अच्छाई की स्थापना ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। ये जो पॉलिटिक्स की व्यवस्था होती है कि बाहर परिवर्तन करो तो मनुष्य खुश होगा, कम्युनिज्म में यही भावना थी कि बाहर परिवर्तन करेंगे तो समाज सब उत्थान हो जाएगा। कम्युनिज्म में और अध्यात्म में क्या फर्क है? यहां पर भी हम सबके सुख के लिए सोचते हैं, लेकिन सबका सुख कैसे होता है? हर व्यक्ति के अंदर सुख उत्पन्न हो जाए तो पूरी दुनिया सुखी हो जाती है। अगर बाहर हम बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडें और उद्योग और सब व्यापार बढ़िया बना दें, जैसे अनेकों पाश्चात्य देशों में है, लेकिन लोगों के अंदर अज्ञान है,
तो इस संपन्नता के बावजूद भी तनाव बढ़ते हैं, विकार बढ़ते हैं, विकृतियां होती है। आध्यात्मिक दर्शन ये है कि जहां पर हर व्यक्ति अंदर से सुखी है। जब आप ही सुखी हो गए तो आपकी दुनिया भी सुखी होगी और सब अच्छा होगा। इसीलिए ऑपरेशन अपने अंदर से होता है। तो ये लोग जिस समय साधु संत के तुम रखवारे सदैव धर्म के लिए जीते हैं, तो धर्म के लिए जीना, बाहर भी जहां पे जरूरत पड़े मदद करते हैं। रावण आदि अनेकों दैत्य आते हैं, असुर आते हैं, तो उन लोगों को बाहर भी संहार करते हैं। लेकिन वो असली धर्म की स्थापना नहीं होती है। असली धर्म की स्थापना हर व्यक्ति के अंदर धर्म की निष्ठा, धर्म का ज्ञान, धर्म की प्रेरणा, धार्मिकता उत्पन्न करना। तो साधु संत के अंदर सत प्रेरणाएं सबसे बड़ी जो है वो साधु संतों की रक्षा है। हमारे जीवन की यात्रा में कई बार हमारे अंदर विकार आते हैं। ये हमारे विकार भगवान आके दूर करते हैं किसी न किसी तरीके से, और आसुरी भावनाओं को, प्रेरणाओं को उनको निर्मूल करते हैं। यही कार्य बाहर भी करना कि जहां जरूरत पड़ती है, जो इंसान नहीं कर पाते हैं। देखो, भगवान को हर जगह करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम और आपको क्या करना है अगर सभी भगवान करें? हम क्या भोगी लोग हैं क्या? बैठ के सब भोगते रहे, व्यवस्था कोई बनाए, सब करे, और हम क्या करें? महाराज जी, कोई मुसीबत ना हो, कोई कांटे ना हो, कोई प्रतिकूलता ना हो, और बस आपका प्रसाद मिलता रहे। ऐसा जीवन दर्शन तो बड़ा निष्क्रियता का है, तो भोगी लोगों के लिए, असमर्थ लोगों के लिए। इसीलिए भगवान हर चीज के लिए खुद आते भी नहीं है, जरूरत भी नहीं आने की। हम और आप काफी हैं। हमारे हृदय के अंदर भगवान आए, हम लोग कार्य करेंगे, साधु संत की रक्षा करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे, देश की संस्कृति का निर्माण करेंगे, हर व्यक्ति के अंदर सत प्रेरणा उत्पन्न करेंगे। ये भगवान ही कर रहे हैं, हम लोग तो निमित्त होते हैं। और जहां जहां कोई दुष्टता, नीचता होगी, उसको दूर करना चाहिए। तो ये कार्य भगवान का है, ये कार्य भगवत स्वरूप लोगों का है, ज्ञानी लोगों का है, ऋषि मुनियों का है, आचार्यों का है। तो यहाँ पिछली चौपाई में हनुमान जी को इस तरीके से भगवत स्वरूप दिखाया, जैसे साक्षात भगवान करते रहते हैं। और शुरुआत में अच्छे जो सच्चे लोग होते हैं उनकी रक्षा की जरूरत पड़ती है। देखो, कोई भी ऑफिसेज में हो, आप लोग जो है उल्टा सीधा करप्शन करो तो ऊपर तक सब खुश रहते हैं, खाओ और खिलाओ। लेकिन जो इस पथ पे नहीं चलना चाहता है, उसकी उपेक्षा होती है, आइसोलेशन हो जाता है, डिमोशन होता है। प्रमोशन तो छोड़ो, बोलता है हाँ भैया, एक जो है ना पद खाली है तुम्हारा वाला अंडमान निकोबार द्वीप में, तो तुम्हारी पोस्टिंग वहां कर देते हैं, तो वहां जाके धर्म की स्थापना करो। ऐसी उपेक्षा होती है, आइसोलेशन होता है। यहां हम और आप जानते हैं कि अगर कोई भी धर्मनिष्ठ है, उसका काम चल सकता है, रक्षा कोई करता है, और वो ही भगवान करते हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उनकी रक्षा करता है। तो ये हम लोगों को पिछली चौपाई में दिखाया भगवत स्वरूप। अब देखिए, यहां इस चौपाई में, आज की चौपाई में,
ये बताते हैं कि सीता जी ने आपको आशीर्वाद दिया था। आपकी भगवत स्वरूपता के बारे में अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपके पास सब लोग धर्म की निष्ठा के लिए नहीं आएंगे। जनरली दुनिया में अज्ञान है, मोह है, छोटापना है, अपने आप को ही ये छोटा शरीर और मन और जीव मात्र समझ के जीने की मनोवृत्ति होती है। जहां अपने आप को छोटा जीव समझ लो, उसके बाद छोटे पने की ही इच्छाएं होती है। बस महाराज जी भगवत आपकी कृपा हो जाए, हमारे नौकरी धंधा हो जाए, पैसा हो जाए, नाम हो जाए, घर हो जाए और परिवार हो जाए, बच्चे हो जाए, बीबी हो जाए। 3 नहीं, 1 ही चलेगी। ऐसे हो जाए, 1 दर्जन नहीं, कम से कम 2-4 ही चलेंगे। यही आदमी सोचता है। जहां जाए खाते पीते रहें और जल्दी जल्दी जो है ना, ये कर्फ्यू नहीं लगे, घूम फिर सके आराम से। 2-2 महीने तक बंद करके रखा है, ऐसी नौबत नहीं आए, भगवान कृपा करना। बस सब घूम फिर के अपनी अनुकूलता, अपनी ही जो है थोड़ी सिद्धियां, अपनी खुशियां। सोचो, हर व्यक्ति के मन में यही तो इच्छाएं हो रही है ना। इसीलिए हनुमान जी, आप भगवत स्वरूप हैं, आपके पास भी लोग आएंगे आशीर्वाद मांगने। क्या मांगने आएंगे? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अनेकों सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आएंगे। अनेकों प्रकार की निधि, संपत्ति, संपन्नता, ट्रेजर, यही सब आपके पास आएंगे। भगवान ये भी कृपा हो जाए, ये भी कृपा हो जाए। गाड़ी चलना बड़ा मुश्किल है। और फिर बड़े डायलॉग बोलते हैं, आप तो जानते ही हैं, आपसे क्या छुपा हुआ है। अरे जब छुपा नहीं हुआ है तो क्या बोल रहे हो? मानसून से आगे ही बात है। घूम फिर के ऐसी बात बोल रहे हो जो उनको पता है। आपको तो सब पता ही है, तो चुप रहो फिर। नहीं, मगर हम अपनी पीड़ा, अपना दर्द बता रहे हैं। तो यही सब चीजें लोगों की आकांक्षा होती हैं। और दुनिया को चलाने के लिए भी कुछ चीजें जरूरत होती हैं, संसार के लिए। तो एक बार जो है सीता जी ने उनको ये आशीर्वाद दिया, असवर दीन जानकी माता। जगन माता है वो, वात्सल्य की मूर्ति, जिनका जीवन ही, माताओं का जीवन न केवल जन्म देना है, गर्भ में भी बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार हो, अच्छे विचार हो, अच्छा जीवन हो, इसके लिए भी मन के अंदर संकल्प रहता है, प्रयास रहते हैं। और उसके उपरांत भी, जन्म के बाद भी विविध प्रकार के संस्कार, अच्छी अच्छी आदतें, ये सब चीजें जो हैं वो आचार विचार, एक अच्छे इंसान के निर्माण का सबसे बढ़िया बेस्ट जगह और तरीका होता है माँ के हाथ में। आज हम लोग जो भी हैं, शारीरिक दृष्टिकोण से और अनेकों संस्कारों के दृष्टिकोण से, फाउंडेशन तो हम लोगों के ही अपने घरों में बनता है। सीमित होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि वो बाहर से जितना कोई दे सकते हैं, थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा दे सकते हैं, आदतें अच्छी दे सकते हैं, लेकिन फाइनली ज्ञान जो है वो वहां पे नहीं मिलता है। पहली बात तो बचपन में अकल ही नहीं होती है। तो इस तरीके से हम लोग ये देख रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति अनेकों संसारी व्यवहारिक चीजों के प्रति ही उसकी महत्व की बुद्धि होती है और वही चीजें मांगते हैं। लोग भी मांगते हैं,
हमको भी व्यवहार करना होता है, इसीलिए परमार्थ का भी ज्ञान होना चाहिए, व्यवहार में भी सामर्थ्य होना चाहिए। ऐसा संतुलित जीवन रखें, उसके लिए यहां पे जानकी माता जी ने कुछ आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हे हनुमान जी, आप 8 सिद्धियों के दाता बन जाइए। आपके पास सिद्धियां हैं, ये तो हमको दिख रहा है। आपके पास जो है ये इन सब प्रकार का सामर्थ्य, निधियां भी हैं आपके पास, ये तो हमको स्पष्ट दिख रहा है। आपके पास उससे भी बहुत बड़ी सिद्धि और निधि है। लेकिन यहां पे क्या आशीर्वाद है? आप उसके देने वाले बन जाइए। देखिए, जैसे यहां पर ये ज्ञान है, हनुमान चालीसा को, वेदांत को, गीता को, रामायण को हम समझ जाएं, ये एक चीज होती है, और हम इसके ज्ञान के दाता बन जाएं, ये एक डिफरेंट लेवल होता है। उसमें हमको इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से प्राप्ति ही नहीं, प्राप्ति कराने का भी सामर्थ्य होना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति के अंदर जो भी बाधाएं हैं, वो बाधाएं भी दूर करने की विद्या आनी पड़ती है। इसीलिए गुरु का जो पद होता है, गुरु का जो कार्य होता है, बहुत ही वंदनीय होता है। गुरु यही नहीं है कि जिस चीज को भी देते हैं, अगर कोई हमको भक्ति देता है, सेवा देता है, ज्ञान देता है, तो उससे परिचित है, लेकिन वो दे पा रहे हैं। तो यहां पे सीता जी उनको ये 2 चीजों के बारे में विशेष रूप से बोलते हैं। 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं और 9 प्रकार की निधियां, संपत्ति होती है। आप संपन्न तो देख रहे हो, लेकिन आपका लेवल ऐसा हो जाए कि आप दाता की श्रेणी में आ जाओ, इतने एक्सपर्ट हो जाओ इन चीजों में, दक्ष हो जाओ, संपन्न हो जाओ कि आप ये चीजें दुनिया में देने में सक्षम हो जाओ। तो ये 8 सिद्धियां कौन सी हैं, इनकी चर्चा जो है वो अनेकों जगह लिस्ट आती है। एक सिद्धि होती है जिसका नाम होता है अणिमा, दूसरी होती है जिसका नाम होता है महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व। अब ये सब नाम ही सीख लो बस, बहुत ज्यादा इन चीजों की ट्राई करने की इतनी जरूरत है नहीं, लेकिन हमको जानना चाहिए। हम लोगों की ये हनुमान चालीसा, हम लोगों के ये शास्त्र हैं, हमारी ये संप्रदाय है, इसीलिए हमको इन सब चीजों का परिचय अवश्य होना चाहिए। अणिमा होता है जिस समय बहुत ही छोटे बन जाओ, अणु के समान छोटे बन जाने का सामर्थ्य। महिमा होता है बहुत ही जो है बड़े हो जाना। ये सिद्धि, ये सामर्थ्य समय के हिसाब से तुमको जहां पे छोटा होना है छोटे हो जाओ, बड़े होना है बड़े हो जाओ। गरिमा, बहुत ही भारी हो जाना है, ऐसे भारी हो गए कि अनेकों बार कोई हिला नहीं पाया। भीम का भी मोह खत्म कर दिया, अभिमान खत्म कर दिया। महाभारत के समय भीम का अभिमान, उनके छोटे भाई थे, वो भी पवन पुत्र हैं, तो उनके अंदर हनुमान जी ने देखा कि ये तो बड़ा अभिमानी हो रहा है,
तो इसका अभिमान चूर करने के लिए उन्होंने लीला करी और वृद्ध वानर की तरीके से एक जगह लेट गए। और भीम निकल रहे थे, बोला कि हटाओ अपनी पूंछ रास्ते में पड़ा हुआ यहाँ। तो बोला भैया आराम कर रहे हैं, उठा किनारे कर दो। हनुमान जी की गरिमा की सिद्धि तो छोड़ो, उनकी पूंछ इतनी जो है वह भारी पड़ गई कि भीम नहीं उठा पाए। अंगद के पास भी यही सिद्धि थी। जिस समय उन्होंने अपना पैर रख दिया था जाके लंका के राज्यसभा में, कोई हिला नहीं पाया। रावण भी जब आया उत्सुकता से तो उनके पैरों पे पड़ने लगा, तो उन्होंने फट से पैर हटा लिया। बोला अरे भाई पैर पढ़ना है तो राम जी के पैर पढ़ो, हमारे पैर काहे पढ़ रहे हो। एकदम उसको संकोच में ले आए, उसको कुछ विवेक प्रदान करा, लेकिन उनके पास ये भी सामर्थ्य था। गरिमा, लघिमा, बहुत लाइट हो जाना, प्राप्ति, किसी चीज की प्राप्ति की सिद्धि होना, ये सिद्धि होती है, ये आर्ट होती है, एक विद्या होती है, विशिष्ट सामर्थ्य होता है। अनेकों लोगों ने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करा है, उनके पास वो अकल है, वो सेंस है, जिसके द्वारा कुछ भी प्राप्त करने का सामर्थ्य है उनमें। प्राकाम्य, किसी भी कामना की पूर्ति की सिद्धि। अनेकों लोग दुखी हैं क्योंकि प्राकाम्य सिद्धि नहीं है उनके पास। कामना है, कामना की पूर्ति तरीका पता नहीं है, बेचारे मर रहे हैं, घुटन है, दुखी हैं। हर कामना की पूर्ति का तरीका होता है। आप कामनाओं से मुक्त होके जी सकते हैं। तो ये जो है सब सिद्धियां होती हैं जो अनेकों लोगों को जीवन में किसी न किसी मात्रा में होती हैं। अगली सिद्धि होती ईशत्व। किसी का व्यक्तित्व ऐसा डोमिनेटिंग और ईश्वरत्व से युक्त होता है, डोमिनेटिंग भी, कॉन्फिडेंट भी, हर चीज के मैनेजमेंट की मास्टरी भी। कई हम नेताओं को देखते हैं, अरे इतना प्रॉब्लम चल रहा है, रात को तुमको नींद आती है कि नहीं आती है? वो सब दुनिया भर की समस्याएं हैं, लेकिन आराम से रात को सोते हैं और फिर उठते हैं, फिर काम करते हैं। क्यों? ईशत्व है। ईशत्व बोलते हैं एक वो कॉन्फिडेंस कि हम किसी चीज को मैनेज कर लेंगे, और जिस समय करना है बुद्धिमत्ता से, पूरे सामर्थ्य से, पूरी भावना से कार्य को सिद्ध कर लेते हैं। तो वो एक ऐसी पर्सनालिटी, ईशत्व होता है। और फाइनली एक जो होती है सिद्धि, 8वीं सिद्धि, उसका नाम है वशित्व। सबको वश में करने का सामर्थ्य। आप किसी के भी मन को प्रभावित कर सकते हैं, किसी के मन को छू सकते हैं, किसी के विचारों को बदल सकते हैं और अपने वश में ला सकते हैं। किसी को अपने वश में लाना ये केवल सम्मोहन नहीं है। सम्मोहन टेम्परेरी होता है, वो किसी को बेहोश करके उसके ऊपर अधिपत्य होता है। लेकिन यहां पर जगह जगह लोग, पूरे विवेकी लोग, तो ऐसे विचार, ऐसी व्यक्तित्व, ऐसा आचरण जिसके द्वारा आप किसी को वश में रख सकते हैं। तो छोटे बनना, बड़े बनना, भारी बनना, हल्के बनना, किसी चीज की प्राप्ति करना, किसी की कामना की पूर्ति करवा सकना, ईशत्व रखना, वशित्व रखना, ये 8 प्रकार की सिद्धियां।
व्यवहार कुशलता इन 8 सिद्धियों की प्राप्ति में होती है। हर व्यक्ति सामान्यतः यही सब चीजों की प्राप्ति के लिए लगे रहते हैं, लेकिन कैसे प्राप्त करा जाता है, इसके तरीके होते हैं, और वो तरीका जानना है, अगर सीखना है तो हनुमान जी की भक्ति करो। सीता मैया ने उनको आशीर्वाद दे रखा है कि आप ये सब चीजों के एक शिक्षक, एक टीचर, एक दाता बन सकते हैं। आप हो जाओ, आप कैपेबल हैं, आप समर्थ हैं, आप इन चीजों के दाता बनने के लिए आप सक्षम हैं, क्योंकि आपके अंदर ये सब दिखाई पड़ता है। किसी के दाता बनने के लिए पहले हमारे अंदर ऐसी सिद्धियां दिखनी चाहिए। तो यहां पे ये सिद्धियां व्यवहार कुशलता के लिए, और आपको बता दें, एक बाहर के काम चलाने के लिए सिद्धियां होती हैं। ये सब, ये सिद्धियां आपको कृतार्थ नहीं करती हैं, आपके काम बनाती हैं। केवल विविध प्रकार की परिस्थिति में कहीं छोटे हो जाओ, कहीं बड़े हो जाओ, कहीं भारी हो जाओ, कहीं हल्के हो जाओ, ये सब चीजें व्यवहार कुशलता है। व्यवहार कुशलता जीवन में लक्ष्य नहीं होता है, ये तो एक जीवन जीने की कला होती है। देखो, जिस समय अपने ही हम बड़े बुजुर्गों के पास है, वहां छोटे होना सीखो। अपने गुरुओं के साथ हो, वहां छोटे होना सीखो। जहां पे अपने ही सबऑर्डिनेट्स के साथ हो, अपने छोटे परिवार के स्वजनों के साथ हो, वहां गरिमा के साथ बड़े होना सीखो। क्या होता है बड़े होना, क्या जिम्मेदारी होती है? तो छोटे होना, कई बार बड़े होना, कई बार ऐसे भारी होना कि तुम्हारे विचार के अंदर दृढ़ता हो। ये सब सामर्थ्य हमारे व्यवहार कुशलता के सामर्थ्य हैं। इनसे वास्तविक जीवन की सिद्धि का लेना देना नहीं होता है। वास्तविक सिद्धि, इसको गीता ने अनेकों जगह हमको बताया है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। भगवान कहते हैं कि तुम जब अपने समस्त कर्मों को पूजा बना दो, हर कर्मों से हमारी आराधना करो, तो तुम एक विशिष्ट सिद्धि प्राप्त करने के पथ पे चलते हो। तुम नैष्कर्म सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। नैष्कर्म सिद्धि गीता के 3rd चैप्टर में भी, 18th चैप्टर में भी, वहां पे ये शब्द आता है। वो आध्यात्मिक सिद्धियां होती हैं। कर्म के क्षेत्र में अपने अंदर अलिप्त, असंग, पूर्णता से युक्त होकर जीने की सिद्धि होती है। आत्मज्ञान सबसे बड़ी सिद्धि होती है। आत्मा को ब्रह्म की तरीके से जानना, ये जीवन में कृतार्थता का पर्याय होता है। तो जहां तक आपके परम पुरुषार्थ की सिद्धि है, वो सिद्धि तो हमको राम जी खुद अनेकों प्रसंगों में अपनी प्रजा को भी इकट्ठा करके यही ज्ञान देते हैं। अध्यात्म रामायण में राम और लक्ष्मण जी का संवाद है। देखिए क्या बढ़िया ब्रह्म ज्ञान दिया हुआ है। अद्भुत प्रकार के ज्ञान की चर्चा होती है, तो वो खुद इसी में रमते हैं। जो सबसे प्रिय होता है उसको वो आशीर्वाद देते हैं। तो वो मूल आशीर्वाद तो हर व्यक्ति को वही प्राप्त करना चाहिए, सबसे महान सिद्धि है। लेकिन हाँ, व्यवहार में हमको बाकी विवेक होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए, ये व्यवहार कुशलता होनी चाहिए।
तो उसके लिए ये 8 सिद्धियां होती है। और नवनिधि ये संपन्नता के पर्याय होते हैं। संपत्ति को यहां पे हम लोग किस प्रकार से देखते हैं? निधि जो है हमारी संपत्ति है, और ये सब कुबेर का डिपार्टमेंट है, नवनिधि। तो इसके ऊपर भी देखिए कितना विचार करा गया है कि संपत्ति कितनी हो सकती है। अब जैसे हम लोग आजकल देखते हैं ना, 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब, नील। अब आगे तो हमको पता भी नहीं है भाई, वो हमारा डिपार्टमेंट भी नहीं, हमारी रुचि का क्षेत्र भी नहीं है, लेकिन उसमें बहुत अच्छा लंबा चौड़ा विचार करा गया है। तो ये जो संपत्ति का क्षेत्र है उसके लिए बताया है कि तुम्हारे पास सब 9 प्रकार की निधियां हो जाएं। 9 प्रकार की निधि आपको कहीं पर भी किसी हनुमान चालीसा के अनुवाद में आपको दिखाई पड़ जाएगा। ये हमारे सामने भी हनुमान चालीसा रखी हुई है, इसके अंदर सब नवनिधियों की चर्चा है। पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खर्व, ये संख्याएं हैं, संपत्ति की संख्या है। आजकल की भाषा में मिलियन बिलियन वाला जो ट्रिलियन जो खेल है ना, लाख, करोड़, अरब, खरब वाली बातें, तो यहां पे इनको जानकी माता जी ने क्या आशीर्वाद दिया? आप जो हैं इन सब निधियों को देने वाले बन जाइए। अरे कितना बढ़िया आशीर्वाद है। आप देने वाले बन जाइए। देने वाले बन जाइए इसका मतलब आपके पास तो है ही है, और आपके पास इतना ज्यादा है कि ये सब चीजें तो दे भी डालो, इससे कोई हर्जा नहीं होता है। देने के उपरांत भी आपके पास आपकी निधि खत्म नहीं होती, आपके पास तो कुछ वो वाली निधि है। एक निधि होती है जो देने से घटती है, और एक निधि होती है जो देने से बढ़ती है। कौन सी निधि प्राप्त करना चाहते हो? अगर तुम्हारे दृष्टि में वो निधि होती है जो देने से कम हो जाए तो ये संसारी निधि है, नश्वर निधि है। और ऐसी निधि को अगर तुम जीवन में प्रधानता दे रहे हो तो डरे डरे जियोगे, और कभी तुम्हारी मुट्ठी खुलने नहीं वाली। अनेकों लोग कंजूस क्यों होते हैं? क्योंकि वो ऐसी चीज को ही निधि समझ रहे हैं, संपत्ति समझ रहे हैं जो देने से घटती है। लेकिन देखिए जो दाता लोग होते हैं ना, दाता लोग क्यों दे सकते हैं? अगर हम देने के उपरांत खुद ही खाली हो जाएं, तुम्हारी अमीरी के चक्कर में हम गरीब बन जाएं, तो फिर वहां पे आदमी के अंदर संकोच आ जाएगा, एक लिमिट आ जाएगी। लेकिन देखो सीता जी ने कैसा आशीर्वाद दिया, तुम अरब खरब ये सब चीजें, नील नल जो है वो सब तुम दे सकते हो। लाइन में एक आया, उसको 1 खरब दे दिया, दूसरा आया नील दे दिया। कितना खजाना है तुम्हारे पास। यहाँ पे तो सभी इन्हीं चीजों के मांगी लाल हैं, सभी मांग रहे हैं और तुम देते चले जा रहे हो। तुम्हारे पास खजाना कितना है भाई। देखिए यहाँ दाता बनने के द्वारा ही जानकी माता ने देखा है इनके पास कोई बहुत बड़ा खजाना है, ये सब चीजें देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखिए शिव महिम्न स्तोत्र में शिव जी की वंदना करी जाती है।
शिव जी की वंदना करते हुए बोलते, प्रभु आप शमशानवासी पूरे फकीर जैसे दिखाई पड़ते हैं, और आपके पास आके सब इंद्रादि देवता भी दुनिया भर की संपत्ति के लिए आशीर्वाद मांगते हैं और उनके आशीर्वाद की पूर्ति हो जाती है। सबको जो चाहिए सबको मिल रहा है, किसी को राज्य मिल रहा है, किसी को संपत्ति मिल रही है, किसी को ऐश्वर्य मिल रहा है, सब मिल रहा है। और कौन दे रहा है? भोले बाबा, फकीर वाले, शमशानवासी। देखो जरा बात यहां क्या कही जा रही है। तो यहां पर देखिए, दाता शब्द ये हम लोगों को बताता है कि हनुमान जी के पास कुछ ऐसी संपत्ति है शिव जी की तरीके से। समझ में आता है ना शिव जी के अवतार क्यों है? शिव जी खुद अपने पास कोई संपत्ति नहीं रखते, लेकिन सबको सब संपत्ति दे सकते हैं। उनके पास कौन सी ऐसी संपत्ति हो गई? वही भगवत भक्ति की संपत्ति है, परमात्मा तत्व की सिद्धि है। और जिस समय लंका में सीता जी को संदेश दिया, सीता जी को आश्वासन दिया, सीता जी के लिए एक आशा की किरण जग गई, उस समय सीता जी ने उनको एक दूसरा आशीर्वाद दिया था। अजर अमर गुण निधि सुत हो, तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। देखो माता जी बड़ी खुश हो गई, ये आशीर्वाद दे रहे, और उनके आशीर्वाद बड़े प्रभावी होते हैं। अनेकों लोगों के आशीर्वाद और श्राप, उसका असर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मन जो है उनका पवित्र नहीं होता है, निर्मल नहीं होता है, दिल से नहीं आ पाता है। लेकिन कुछ लोगों के आशीर्वाद और श्राप दोनों बड़े प्रभावी होते हैं। उसमें वो व्यक्तित्व की प्रधानता होती है। इसीलिए कुछ लोगों का आशीर्वाद का बड़ा महिमा, बड़ा आदर करना चाहिए। वहां पे सीता जी ने आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, तुम अजर हो जाओ, तुम्हारे पास बुढ़ापा ही ना आए, उसको बोलते हैं अजर। अमर, तुम्हारी मृत्यु ही नहीं होगी, तुम अविनाशी हो जाओगे, साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे, उसी का विनाश नहीं होता है। समस्त गुण की तुम निधि बन जाओ। लेकिन ये सब सुनने के उपरांत हनुमान जी बिल्कुल ही आराम से बैठे रहे। तो आशीर्वाद मिल रहा है, बड़ी धन्यता है, विशेष प्रफुल्लता नहीं दिखी। लेकिन फिर एक चीज उन्होंने और कही, करहूं बहुत रघुनायक छो। रघुनायक राम जी तुम्हारे ऊपर बहुत स्नेह रखे। ये सुन के हनुमान जी इतने खुश हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। वो जो उनके पास खजाना मिला उनको, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, ऐसे भर गए प्रेम से, धन्यता से मगन हो गए। अब तो हमको दुनिया का खजाना मिल गया। वो असली खजाना है, वो असली निधि है, वो असली सिद्धि है। उसके लिए हर व्यक्ति को वर्क करना चाहिए। हम लोग हनुमान जी की ही स्तुति कर रहे हैं, उनकी महिमा पढ़ रहे हैं। हनुमान जी का विचार, हनुमान जी का लक्ष्य, हनुमान जी का दिल, हनुमान जी का सामर्थ्य, सब चीजें देखनी चाहिए। केवल इतना ही नहीं है, व्यवहार कुशल भी बहुत हैं। इसीलिए हर विशिष्ट मिशन के लिए हनुमान जी ही एकमात्र जैसे पात्र बने हुए।
और सब सफलता से पूरा करते हैं। तो अंदर आदमी के ये ज्ञान हो, ये भक्ति हो, और व्यवहार के लिए अनेकों प्रकार की सिद्धियां और संपन्नता भी होनी चाहिए। ये सब हनुमान जी के पास है। आपको आत्मज्ञान, आपको ब्रह्म ज्ञान, राम जी का तत्व का ज्ञान, राम जी की भक्ति, ये सब प्राप्त करना हो तो यू आर एट द राइट प्लेस। हनुमान जी के चरणों में ये सब मिल जाएगा। और क्योंकि खुद बड़े व्यवहार कुशल हैं, इसीलिए व्यवहार के लिए भी आठों सिद्धि और निधियां ये भी हनुमान जी आपको दे देंगे। ये आशीर्वाद जानकी माता जी ने दे रखा है। अब देखिए, इसके अलावा ईश्वर का ईश्वरत्व तो हम क्या समझें। पिछली चौपाई में दिखाया कि पूरा जीवन ही धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए ही उनका जीवन है। और खुद राम भक्ति, राम जी का ज्ञान और व्यवहार के लिए जो जो सिद्धियां, व्यवहार कुशलता, समय पे जो है छोटे होना सीखो, समय पे रावण ये तो नहीं कर पाया। राम जी के सामने छोटा होना आना चाहिए था। अपनी प्रजा के सामने अवश्य बड़ा होना आना चाहिए। वहां ईश्वरत्व दिखाना चाहिए। लेकिन कहीं पे जो है वहां भक्ति भी दिखानी चाहिए, शरणागति भी दिखानी चाहिए। तो समय समय पे क्या होना चाहिए, यही सिद्धियां का विवेक है। लेकिन सामर्थ्य ये सब हनुमान जी के अंदर है, और आपको भी चाहिए तो दे देंगे। और हनुमान जी से आप यही सब मांगो ना, तो आपसे ज्यादा इंप्रेस नहीं होंगे। हनुमान जी के दिल में तो राम जी की भक्ति है, और भक्ति भी इसीलिए है क्योंकि राम जी का ज्ञान है। तो राम जी का ज्ञान मांगना चाहिए, उनकी महिमा देखो तो भक्ति होएगी होएगी। बगैर ज्ञान के कोई भक्ति नहीं हो सकती है। हम किसी की महिमा जानते ही नहीं हो तो भी भजन कर रहे हैं, क्या विचित्र बात है। अनेकों लोग इसी चक्कर में पड़े रहते हैं, महाराज जी ज्ञान की भक्ति। ले यार, तुम पोंगा पंडित हो। बगैर ज्ञान की भक्ति होती है क्या? तुम शिव जी की कुछ महिमा नहीं जानो, क्या शिव जी की भक्ति करोगे? राम जी की कुछ महिमा नहीं जानो, बगैर ज्ञान की भक्ति होएगी नहीं। जैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपने आप ही आदर होता है, महत्व होता है, तो ही भक्ति का जन्म होता है। तो इस तरीके से हनुमान जी के पास परम सिद्धि भी देने का सामर्थ्य है, और सब लौकिक सामर्थ्य भी देने का सामर्थ्य है। उनकी वंदना, उनकी उपासना, उनका भजन सब प्रकार के कल्याण को देने का मार्ग है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। Jai